जय मां, जय जय मां। श्री जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग के 53वें सत्र में आप सबका स्वागत है। परमेश्वरी गौ माता की सेवा के इस पावन धाम में 22,000 गोवंश के मध्य हम लोग गौ रूपी उपनिषद से प्रकट हुई दुग्ध रूपी गीता का आनंद ले रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता जी के महात्म्य में लिखा है कि सभी गाय माताओं का उपनिषद बना करके, सभी उपनिषदों की गाय माता बना करके, और भगवान श्री कृष्ण दूध निकालने वाले बने, दोग्धा गोपाल नंदना, और उससे जो दूध निकला वह अर्जुन को पिलाया। तो उपनिषदों की, सभी उपनिषदों के बराबर एक गाय है। भगवान ने उस गाय को दूहा और गीता का अमृत प्रकट किया। तो हम गो के बीच में हैं, और जिस गीता को भगवान श्री कृष्ण ने जिन्हें सुनाया, उस गोपाल जी के भी आराध्य गाय माता है। ये सुंदर संयोग है, और उस संयोग के तहत हम लोग आज यहाँ पर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आइए उस लाभ के अंतर्गत 11वें श्लोक पर अपनी चर्चा चल रही थी। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तु सर्व एव हि। सभी के सभी भीष्म जी की चारों तरफ से दृढ़ता पूर्वक रक्षा करें। चारों तरफ से में एक भाग की चर्चा हुई अपनी कल, काम की, कि काम से रक्षा करनी है, कामनाओं से हमारे साधक रूपी भीष्म की रक्षा करनी है। ऐसा ही एक दूसरा बहुत बड़ा अस्त्र शस्त्र या दूसरा बहुत बड़ा दुश्मन है क्रोध। काम के बाद जो दुश्मन आता है वह है क्रोध। तो क्रोध से कैसे रक्षा? पहले तो यह समझना है कि क्रोध क्या है और क्रोध क्यों उत्पन्न होता है। जब तक उत्पत्ति का कारण नहीं पता चलेगा तब तक उसका निवारण नहीं हो सकता। जैसे किसी ने पहले कभी फ्रिज उपयोग में लिया नहीं, पहली बार घर में बालक फ्रिज ले आया और दादी को पता ही नहीं है कि इसका उपयोग क्या है, और वो अलमारी समझ के अंदर कुछ रख दे, गीली वस्तु रख दे, पानी का कटोरा ही रख दिया और वो बर्फ बन गया। अब वो तो चिंतित हो जाएगी कि ये क्या हो गया, ये पत्थर कहां से आ गया, मैंने पानी रखा था। जिसने बर्फ भी नहीं देखा है, कभी फ्रिज भी नहीं देखा है, तो अलमारी समझ के रखा, वो समझेगी कि ये पत्थर कहां से आ गया। तो जब तक उसको ये पता नहीं चलेगा कि फ्रिज की ठंडक से ये पानी बर्फ बना है, तब तक वो उस बर्फ को वापस पानी नहीं बना सकती। उसको पता चल जाएगा इस कारण से हुआ, तो वो उसको ऑफ कर देगी और वो बर्फ वापस पानी बन जाएगा। तो ऐसे ही क्रोध रूपी जो हमारा दुश्मन है, जब तक उसके स्वरूप को नहीं समझेंगे और जब तक उस क्रोध रूपी दुश्मन के आक्रमण के तरीकों को नहीं समझेंगे, उसके प्राकट्य स्थल को नहीं समझेंगे, तब तक हम उसको नष्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले तो क्रोध हमारा दुश्मन क्यों है, कैसे है और ये क्या काम करता है, वो हमें समझना होगा। तो क्रोध काम करता है हमारे विवेक को मारने का। क्रोध का काम है हमारा विवेक मारना। क्रोध करने का अर्थ है हमारे जीवन की चाबी सामने वालों को पकड़ा दो। अपने घर में ताला लगाया और चाबी सामने वाले को पकड़ा दो, अब वो चाहे तो चोरी करके ले जाए, चाहे जो करे। क्रोध भी क्या, यही तो है आपकी क्रोध की आदत। यानी कि आपने अपने जीवन की डोरी ही सामने वालों को दे दी, वो जब चाहे तब आपको चिढ़ा करके, गाली दे करके और आपको क्रोधित कर दे।
उसको तो कोई नुकसान होगा नहीं आपके क्रोध से, लेकिन आपको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के नुकसान होंगे। भौतिक नुकसान तो यह है कि क्रोध से रक्तचाप बढ़ता है और रक्त घटता है। रक्तचाप तो बढ़ता है शरीर का, रक्त घटता है। और आध्यात्मिक हानि यह होगी कि 24 घंटे तक अगर कोई माला जपे, 24 घंटे तक अगर कोई माला जपे और एक बार क्रोध कर ले, तो पिछले 24 घंटे में जो माला जपी है वह जप का फल नष्ट हो जाता है। एक बार क्रोध करने से। एक आसन पर बैठ करके आपने जो भजन किया, पूजन किया, कीर्तन किया, वो एक बार किसी पर भी क्रोध करके खत्म कर देते। अब आप कहोगे कि क्रोध तो सकारण भी तो होता है, कोई सामने वाला गलती करे तो क्रोध तो करना पड़ता है, नहीं तो सुधरेगा कैसे। अगर आप सुधारने के लिए क्रोध कर रहे हो तो क्रोध का अभिनय कीजिए, क्रोध मत कीजिए। आपको लगता है कि अमुक व्यक्ति ऊंची आवाज के बिना मानेगा नहीं, तो वो ऊंची आवाज अंदर से नहीं, मुंह से आनी चाहिए। क्रोध का अभिनय करने की मनाही नहीं है, लेकिन क्रोध करने की तो मनाही है ही, चाहे वो सकारण क्यों नहीं है। आप कहोगे कि क्या कृष्ण जी ने भीष्म पर क्रोध नहीं किया? नहीं किया, सिर्फ अभिनय था वो। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी का तो पूरा जीवन ही अभिनय था। लीला का अर्थ क्या होता है? अभिनय। और वो तो लीला पुरुषोत्तम थे, इसलिए अभिनय था। तो उन्होंने जब जब भी क्रोध किया वो भी सब अभिनय ही था। अच्छा, भीष्म जी पर क्रोध वास्तव में किया होता तो फिर भीष्म जी के पास क्यों जाते जब वो बाणों की सैया पर पड़े थे? हम तो एक बार जिसे क्रोध कर लेते उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। तो अगर वो वास्तव में क्रोध होता तो क्या वो भीष्म जी के पास जाते? कदापि नहीं जाते। तो इस प्रकार से क्रोध से हमारे आध्यात्मिक जीवन को भी हानि होती है और भौतिक जीवन को भी हानि होती है। क्रोध की उत्पत्ति का कारण क्या है? ऐसा कौन कारण है जिससे क्रोध पैदा होता है? तो क्रोध पैदा होने के कारण के बहुत पीछे अगर हम जाएं तो क्रोध का मुख्य कारण है उम्मीद, अपेक्षा। मैं अगर भैया जी से उम्मीद करूं कि ये भैया जी मुझे प्रणाम करें, चलो मेरे उदाहरण से आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। आप बुआ जी तो होंगे ना किसी के बुआ जी तो होंगे ही। आप जब मायके जाओ, उम्र भले ही कितनी हो गई हो, आप जब मायके जाओ और आपके भाई का बेटा, जिसको भतीजा बोलते हैं आप, वो भतीजा अगर यूं नहीं किए कि बुआ जी प्रणाम धोक दूं, तो इतना अभ्यास नहीं है माता जी मारवाड़ी का। भाई मान लो वो कह दे थाने, नहीं कह रहे कि बुआ जी धोक दूं, तो थाने गुस्सा आवे कि कोई नहीं आवे? आवे, हमें गुस्सा आवे। अब क्यों आया? क्योंकि आपको उम्मीद थी कि वो मेरा भतीजा है, इसलिए वह मुझे प्रणाम करे, ये आपकी अपेक्षा है उससे। अपेक्षा की उसने उपेक्षा कर दी, उपेक्षा करते हुए आपको क्रोध आ गया। फिर क्रोध क्यों आया? क्योंकि दुख हुआ आपको, आपके भतीजे ने आपको प्रणाम नहीं किया, इसलिए आपको दुख हुआ। दुख के कारण आपको क्रोध आया। तो क्रोध का जन्मदाता कौन हुआ? उम्मीद, उपेक्षा। उपेक्षा की अपेक्षा होने से शोक पैदा हुआ, शोक परिवर्तित हुआ क्रोध में। इसलिए अगर हमें क्रोध से बचना है तो किसी से कोई उम्मीद मत रखिए, क्योंकि कभी भी उम्मीद पूरी नहीं होती। उम्मीद कभी पूरी नहीं होती। एक हो गई तो दूसरी अधूरी हो रहेगी, कहीं न कहीं कुछ न कुछ दिक्कत तो आएगी। और मनुष्य का स्वभाव होता है कि वह सभी उम्मीदें पूरी करना चाहता है। एक पति अपनी पत्नी के हाथ का भोजन पाता है, 29 दिन तक पत्नी बहुत अच्छा भोजन बनाए, लेकिन महीने के 30वें दिन अगर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उस दिन अगर वो भोजन ठीक नहीं बना पाए, 29 दिन अच्छा भोजन बनाया वो व्यक्ति भूल जाता है और वो उम्मीद करता है कि बुखार था तो था, मुझे भोजन अच्छा मिलना चाहिए। अगर 30वें दिन भोजन अच्छा नहीं मिलता है तो वो क्रोध कर लेता है।
थाली फेंक देगा कोई तो पता नहीं चलता। दिन भर मेहनत करके आया वो 2 ढंग की रोटी नहीं दे सकती, अरे मेरे लाला 29 दिन किसने दिया। लेकिन नहीं, उम्मीद आप 1 दिन पूरी करवा लोगे, 2 दिन पूरी करवा लोगे, 3 दिन पूरी करवा लोगे, कोई दिन तो ऐसा आएगा जब आपकी अपेक्षा नहीं पूरी होगी, तब भी क्रोध आ जाएगा। इसलिए हमें सबसे पहले तो अपनी उम्मीदों का ही सर कलम करना पड़ेगा। किसी से अपेक्षा मत रखो, कोई कर ले तो उसको आप एक्स्ट्रा बेनिफिट समझिए, अतिरिक्त लाभ समझिए कि इसने कर दिया। अच्छा एक बात बताइए, भतीजा क्यों प्रणाम करें? हम भतीजे हैं तो हमें संस्कार होना चाहिए, ठीक बात है कि हम प्रणाम करें, लेकिन हमारा भतीजा हमें क्यों प्रणाम करे? हम ऐसी उम्मीद क्यों रखें? वो किसको प्रणाम कर रहा है? शरीर को। शरीर को अगर प्रणाम कर रहा है तो वो भले छोटा है या बड़ा है, शरीर तो समान ही है, पंचभौतिक है। इसलिए अगर वो आत्मा को प्रणाम कर रहा है तो उसमें जो आत्मा है वही हमारे में है, और वो भी छोटी बड़ी होती नहीं, तो क्या दिक्कत है? और क्यों हम सोचे कि ये छोटा है इसलिए हमको प्रणाम करें? वो प्रणाम नहीं करे तो भी हम पूछ लें, और कैसा है लाला? ठीक है, घर में सब ठीक है, तबीयत अच्छी है, बस। तो हमें सबसे पहले संसार के प्रत्येक व्यक्ति से अपनी अपेक्षाओं से बाहर आना पड़ेगा, ताकि हमारी उपेक्षा न हो। उपेक्षा न होने से शोक पैदा न हो। शोक ही क्रोध को जन्म देता है। जब तक दुख पैदा नहीं होगा तब तक क्रोध आएगा नहीं। इसलिए हमें संसार में क्रोध से बचने के लिए अपेक्षाओं से बचना होगा और सभी प्रकार के शोक से बचना होगा। चलो कहते हैं ना, भूखे आदमी को गुस्सा ज्यादा आता है, असल में वो भूख के कारण शोकग्रस्त है, उस समय दुखी है, इसलिए गाया। तो हम दुख से बचने का प्रयत्न करें कि हमारे जीवन में दुख आए ही नहीं। तो दुख कब नहीं आएगा? दुख तब नहीं आएगा जब हम शरीर को मैं नहीं समझेंगे। जब तक हम शरीर को मैं समझते रहेंगे तब तक तो हमारे जीवन में दुखों का पहाड़ बना ही रहेगा, क्योंकि दुख का संबंध शरीर से है, आत्मा से नहीं। जितने भी दुख हैं संसार में, सभी के सभी दुखों का संबंध हमारे शरीर से है। हमारी आत्मा को कभी दुख पहुंचता ही नहीं है, आत्मा को कभी ठेस पहुंचती नहीं है। वो तो अंतःकरण और मन का विषय है। हम उसको आत्मा कह देते हैं कि उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाई। आत्मा तो स्पर्श रहित है, दुनिया की कोई भी चीज उसको स्पर्श कर सकती नहीं। तो हम अपने आप को ऐसा कैसे बना लें कि हमें कभी कोई दुख हो ही नहीं? तो इस स्थिति के लिए हमें निष्काम सेवा कर्म के आगे की जो स्टेप भक्ति है उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। भक्त ही है जो दुखी नहीं होता है। इस संसार में भक्त की ही यह विशेषता है कि वो दुखी नहीं होता है। भक्त दुख मांगता है, खुद मांगता है, और अपितु दुखी होता नहीं है। सांसारिक संकट कितने ही आ जाए उसको प्रभावित नहीं करते। आप जितने भी भक्त हुए अब तक, उनका जीवन चरित्र उठा के देखिए, उनमें से 80% भक्तों का जीवन अभाव और दुखों में बीता है। अब थे लोग मारवाड़ी हो तो थे लोग नानी बाई को मारो तो खूब सुनो होवेला, और नानी बाई का मायरा में था सुनो को नहीं कि भक्त नरसिंह मेहता ने कितो दुख पड़ियो, जगह जगह दुख पड़ियो कि नहीं पड़ियो, लेकिन बड़ी दुख सुने कभी दुखी होया कोनी। तो ठाकुर जी कितनी बार मिले आवाने लोग किया करे, मैंने तो कोई नहीं पता, पर कोई 52 या 57 बार ठाकुर जी को साक्षात्कार होया ने अलग अलग समय पे। तो वस्तुतः भक्त में ही वो शक्ति होती है कि सांसारिक दुख भले आ जाए लेकिन वो दुखी होता नहीं है। वो एक रस रहता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 3 समकालीन संतों की बात अक्सर महापुरुष लोग सुनाया करते हैं, ज्ञानेश्वर जी, तुकाराम जी, और तुकाराम जी, एकनाथ जी और नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता, तुकाराम जी जो थे उनकी पत्नी थोड़ी तेज थी, एकनाथ जी की पत्नी बहुत सीधी थी। एकनाथ जी
अपनी पत्नी के साथ मंदिर गए तो भगवान को संबोधित करके कहा कि प्रभु तू कितना कृपालु है, जो मुझे ऐसी पत्नी दी जो संत सेवा में मेरा सहयोग करती है, मेरी भक्ति में बाधक नहीं बनती है। प्रभु आपने मुझे साक्षात सत्संग ही प्रदान कर दिया है पत्नी के रूप में। कुछ लोग तो कहते हैं साहब बंधन है ये तो, लेकिन उन्होंने क्या कहा, उसको बंधन नहीं माना। क्या माना? ये तो सत्संग ही है मेरे लिए। उसी जगह तुकाराम जी की पत्नी बहुत कर्कशा थी, गुस्सेल थी। पतिव्रत धर्म में कोई कमी नहीं थी, वो अपने पति को खूब हृदय से चाहती थी, लेकिन क्रोधी स्वभाव की थी। एक बार तो कहते हैं कि गन्ने से ही पीट दिया उनको। गन्ना होता है ना चूसने का, तो गन्ने से ही अपने पति को पीट दिया उन्होंने। हुआ यूं कि घर में खाने का कुछ था नहीं, भजन में रहते थे, तो पड़ोस के व्यक्ति के खेत पर गन्ना था। तो पुराने समय में जब गन्ना काटने का इनॉग्रेशन करते थे तो पड़ोसियों को कहते थे भाई आना गन्ना खाने के लिए खेत पर आना। वो गए, वो भक्त जानता था खेत वाला कि इनके घर कुछ खाने का होता नहीं, भक्ति में रहते, तो उन्होंने बड़ा गट्ठर बांध दिया, जितना उनसे तुक सके इतने गन्ने बांध दिए कि घर ले जाओ। अब रास्ते में जो बाल गोपाल मिलते, भैया जी गन्ना दो, वो बांटते गए। लास्ट में गन्ना बचा एक। पत्नी ने देखा एक ही गन्ना है, पूछा कहाँ गए गन्ने? एक ही दिया ना, दिए तो थे पर दूसरा ले लिए। तो क्रोध आया पत्नी को, घर पे तो खाने का कुछ है नहीं, जो गन्ने मिले वो भी दे आए दूसरों को, ये एक गन्ना लेकर के इसको क्या करूं, सिर पे मारूं क्या? और ऐसा करके जोर से उन्हीं की पीठ पर मार दिया। तुकाराम जी की पीठ पर वो गन्ना मारा तो गन्ना टूट के आधा तो नीचे गिर गया और आधा उसके हाथ में रह गया। तो जो गिरा वो उन्होंने उठा लिया। कहा देवी मैं बड़ा भ्रम की स्थिति में था कि मीठा हिस्सा कौन खाए, तोड़ेंगे तो आधा फीका ऊपर रहता है, तो आपने ही कर दिया। आधा हिस्सा जो हाथ में है वो आपका, गिरा जो मेरा। ऐसे हंस करके बात को खत्म कर दिया। यानी कि शोक नहीं रहा उनके मन में उस बात का भी। वो भगवान के मंदिर में जब गए तो उन्होंने कहा प्रभु बहुत अच्छा किया मुझे ये पत्नी दी, अगर कोई ज्यादा हंस हंस के बात करने वाली देते तो मैं उसी के प्रेम में पड़ा रहता, मैं आपका भजन नहीं कर पाता, इसलिए आपकी कृपा है। अब उनको अच्छी मिली तो धन्यवाद, इनको खतरनाक मिली तो धन्यवाद। और उधर नरसिंह मेहता गए मंदिर में, कहा भलो थे जो भागी गए जंजाल, अभय मुँह प्रेमती भजी सकू श्री गोपाल। उनकी पत्नी मर चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ, एक थोड़ा सा तनाव रहता था, वो बीमार रहती थी, ये वो बहुत सारी टेंशन रहती थी, उसकी सेवा चाकरी में तेरी चाकरी छूट जाती थी, इसलिए अच्छा हुआ। तो अब देखिए तीनों दुखी नहीं है, एक के अच्छी है तो प्रसन्न, दूसरे के बुरी है तो प्रसन्न, तीसरे के है ही नहीं तो प्रसन्न। यह स्थिति भक्त में ही आ सकती है, दूसरे में नहीं आ सकती। इसलिए भक्त ही शोक रहित हो सकता है और शोक रहित व्यक्ति ही क्रोध से बच सकता है। इसलिए हमें प्रयत्न ये करना पड़ेगा कि हमारे जीवन में भक्ति की रसधार बहे। कभी उपेक्षा नहीं की, उपेक्षा किसी से किए नहीं, उम्मीद नहीं की। हाँ, उम्मीद नहीं की। और भी ऐसे होता है ना, जब प्रतिकूल अवस्था आता है, प्रतिकूल अवस्था आ जाते हैं तो उसी समय प्रतिकूल अवस्था में भी तो कभी कभी क्रोध आ जाता है। प्रतिकूल अवस्था ही उपेक्षा है। हमने अनुकूल अवस्था की अपेक्षा की है, इसलिए प्रतिकूल आते ही कि हमें शोक है। कभी कभी अनजान में भी प्रतिकूल अवस्था होता है। अनजान में ही प्रतिकूल अवस्था का अर्थ हमें अनुकूलता का अभ्यास है। तभी तो जैसे मुझे अभ्यास है पंखे में रहने का, बिजली जाएगी तो क्रोध आएगा, वो प्रतिकूल अवस्था है। विद्युत जाना क्या है, लेकिन मुझे क्रोध कब आएगा, जब मुझे इसका अभ्यास हो जाएगा। तो अनुकूलता का अभ्यास होना भी अपेक्षा ही है, वो भी अपेक्षा ही है। इसलिए हम लोगों को प्रतिकूल, क्योंकि अनुकूलता की इच्छा नहीं होगी तो प्रतिकूलता का विरोध भी नहीं होगा, और प्रतिकूलता का विरोध नहीं होगा तो प्रतिकूलता के कारण शोक भी नहीं होगा, और प्रतिकूलता के कारण शोक नहीं होगा तो क्रोध आने का प्रश्न ही नहीं है। नहीं तो क्रोध किस पे आएगा, बिजली विभाग के कर्मचारी पर आएगा। बिल तो समय पर भेज देते हैं लेकिन बिजली टाइम पर नहीं देते हैं, क्रोधित होकर बोलेंगे। तो ऐसे ही वास्तव में हमें अपने क्रोध रूपी दुश्मन का
जड़ से नाश करना है तो सबसे पहले हमको ये निश्चय कर लेना पड़ेगा कि हमें संसार से किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद रखनी नहीं है। व्यवहारिक, आध्यात्मिक, भौतिक, सांसारिक कोई भी प्रकार की उम्मीद रखे बिना जब हम अपना जीवन सुखपूर्वक जिएंगे तो सहजता होगी। तो बात चल रही थी कि शोकग्रस्त अवस्था से बाहर निकलने के लिए भक्ति हमारे जीवन में प्रधान होती है। तो भक्ति कैसी हो? तो भक्ति में भी निष्कामता चाहिए और समर्पण चाहिए। आज जो भक्तों की भीड़ दिख रही है चारों तरफ, असल में वो भीड़ भक्त नहीं होकर के मांगने वाले लोगों की भीड़ है। आप किसी भी तीर्थ पर जाइए, जाने वाला कुछ न कुछ मांगता है मंदिर से, मूर्ति से। नारियल 10 रुपए का ही चढ़ाएगा, प्लॉट 10 लाख का मांगेगा। कितना गुना अधिक उम्मीद रखता है वो। तो भक्ति कहती है कि किसी भी प्रकार की कामना न करके और भगवान की सेवा की जाए, उनका चिंतन किया जाए, उनका कीर्तन किया जाए और उनके अनुरूप कार्य किए जाए। जैसे मीराबाई जी थे तो उनकी कोई मांग नहीं थी। मीराबाई जी के मुख से सदा एक ही बात निकलती थी, मेरे तो हृदय गोपाल दूसरों ना कोई, बस मेरा है वो, और जो मेरा है वो मुझसे भी ज्यादा अच्छे से जानता है। मेरी क्या आवश्यकता है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। घर में एक छोटा बच्चा हो, वो ये नहीं कहता है कि मैया मुझे भोजन करना है। मैया को पता है कि इसको भोजन कराना है। वो नहीं भी करेगा तो मैया पीछे पीछे घूम के करा देगी। तो भक्त जो होता है वो मीरा जी की तरह होता है। मीरा जब ठाकुर जी के मंदिर जाती तो मीरा पूछती कन्हैया से कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, बता मेरे कन्हैया मैं तेरे चरणों में और क्या करूं अर्पित। वो पूछती थी कि आपको कोई जरूरत हो तो मुझे बताइए, मेरे तो कोई जरूरत है नहीं, मुझे कोई आवश्यकता है नहीं, आपको कुछ चाहिए तो बताइए। तो भक्ति की परिभाषा यही है कि जिसकी हम भक्ति करते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं, उसकी चाहत को पूरा करने में लगे रहे, हमारी अपनी कोई चाहत न हो। तो जब व्यक्ति भक्त बन करके अपने इष्ट की इच्छा पूरी करने में लगा रहता है, हालांकि इष्ट की तो वस्तुतः कोई इच्छा होती नहीं है, वो तो भक्त के मन में ही भाव होते हैं जो इच्छा का रूप ले लेते हैं, लेकिन वो उसी में लगा रहता है तो उसको शोक पैदा नहीं होता है कभी। चाहे हिमालय सातल में समा जाए, चाहे समुद्र आसमान में उठ जाए, चाहे धरती टुकड़े टुकड़े हो जाए, किसी भी परिस्थिति में उसको कभी शोक नहीं होता है। ये भक्त की विशेषता है। इसलिए भक्त शोक रहित होने के कारण भक्त कभी क्रोध भी नहीं करता। ये पहचान है भक्ति की। अच्छा एक बात बताइए, आप सब सत्संगी भाई बहन हैं, आप लोगों ने ध्रुव जी का चरित्र तो, प्रहलाद जी का चरित्र तो सुना पड़ा ही होगा। प्रहलाद जी सहज प्रभु की गोद में चले गए, ध्रुव जी नहीं जा पाए। भक्त तो वो भी उच्च कोटि के थे, पर एक जगह थोड़ी सी त्रुटि होने के कारण उनको खूब प्रतीक्षा करनी पड़ी गोद को पाने के लिए, और प्रहलाद को तो तत्क्षण गोद मिल गई, क्योंकि प्रहलाद ने क्रोध ही नहीं किया। कामना नहीं थी इसलिए क्रोध नहीं किया, उम्मीद ही नहीं थी ना। प्रहलाद को अपने पिता से उम्मीद ही नहीं थी कि वो मुझे प्यार करेगा। प्रहलाद को कोई उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे पिता हैं इसलिए मुझे प्यार करे। इसलिए प्रहलाद को बहुत जल्दी ही भगवान नरसिंह ने अपनी गोद में विराजमान कर लिया। लेकिन ध्रुव जी को उम्मीद थी कि मेरे पिता की गोद में मैं बैठूं, वो मेरे पिता है इसलिए ये मेरा हक बनता है, मेरा अधिकार बनता है, मैं उनकी गोद में बैठूं, और उनकी गोद में बैठने का प्रयत्न भी किया। और जब गोद नहीं मिली तो क्रोध हुआ। भागवत जी में लंबा चौड़ा प्रसंग आता है कि गोद नहीं मिलने के कारण ध्रुव जी को क्रोध आया। वो भक्ति के लिए घर छोड़ के नहीं गए, वो तो गुस्से गुस्से में घर छोड़ के गए। ये बात अलग है कि उनके पिछले जन्म के कर्म इतने प्रबल थे कि नारद जी मिल गए और उनको भजन सिखा दिया।
लेकिन अंदर बीज में क्रोध था, इसलिए वो भक्ति भी उनको पूरी तरह पवित्र कर नहीं पाई। इसलिए उनको कुछ बरस तो तप करनी पड़ी, राजकाज चलाना पड़ा, भगवान से दूर रहना पड़ा। ये कम दुख की बात नहीं है कि हजारों बरस उनको भगवान से दूर रहना पड़ा, तब भगवत प्राप्ति हुई। हम इससे ध्रुव जी की भक्ति को कम नहीं आंक रहे, पर हमें उदाहरण तो समझना पड़ेगा ना कि वो क्रोध से घर से निकले और उधर भाव से घर से निकले। भाव से घर से निकले तो चंद दिनों में भगवान मिल गए, और क्रोध से निकले तो भगवान के दर्शन तो हुए, लेकिन गोद प्राप्त करने में बहुत समय मिल गया। और इधर गोद शरीर रहते हुए मिल गई, उधर गोद ये लोग छोड़ने के बाद मिली। इतना अंतर रहा। इसलिए भक्ति हमारे जीवन में होने पर ही हम क्रोध से बचेंगे। तो हमें प्रहलाद जैसा भक्त बनना पड़ेगा, जिसके मन में कोई उम्मीद नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। निरिच्छा होकर के जब भगवान का भजन व्यक्ति करता है तो उसको कोई सी भी विषम परिस्थिति आ जाए, क्रोध आता ही। कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, क्रोध आता ही नहीं है। और क्रोध नहीं आएगा तो हम जो जपादि कर रहे हैं, पुण्यादि कर रहे हैं, वो सुरक्षित रहेगा, वो नष्ट नहीं होगा। और वह जप और पुण्य अगर हम इस उम्मीद से करें कि स्वर्ग मिले तो स्वर्ग ले जाएंगे, और हम माने मन में ऐसी कोई उम्मीद है ही नहीं, तो वही जप, वही सदकर्म हमारे अंतःकरण को पवित्र करके और हमें परमात्मा तक पहुंचाने में सहयोग करेंगे। आप किसी के यहां जॉब करो और वो कह दे कि भैया या तो पैसे ले ले या भोजन कर ले, तूने जितनी देर काम किया, या तो पैसा मिलेगा या भोजन मिलेगा। तो हमने जो सदकर्म किया और हमने जो भजन किया, उसके फल से या तो संसार की लोक प्रसिद्धि और स्वर्ग का सुख मिल जाएगा, अथवा भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये तो हमें देखना है कि हम उसमें से किसका चुनाव करते हैं। हमें अगर सांसारिक सुख और स्वर्ग का आनंद लेना है तो वो ले सकते हैं, और वो नहीं लेना है तो हम भगवत प्राप्ति भी इसी के माध्यम से कर सकते हैं। तो पर उसके लिए उसका बचना जरूरी है। तो क्रोध रूपी दुश्मन से अपने भीष्म को बचाना है। तो उधर से तो हो गया, दुश्मन कौन हो गया? क्रोध। भीष्म कौन हो गया? साधक। और बचाव करने का साधन क्या है? बचाव करने का साधन यहां हुआ उम्मीद रहित जीवन जीना, किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं करना। क्योंकि आप लाख कोशिश करो, आपका भाई, आपका पति, आपकी पत्नी, आपका पुत्र कितने अच्छे हैं, लेकिन एक मोड़ तो ऐसा आता है जब हर व्यक्ति अपने माता पिता की, अपने पति या पत्नी की उम्मीदों की उपेक्षा कर देता है। एक समय ऐसा आया था जब श्रवण कुमार ने भी अपने पिता की कावड़ को रख करके कहा कि हे बुड्ढे बुड्ढी, बहुत दिन से ढो रहा हूं तुम लोगों को, लाओ पैसा दो, मजदूरी दो, मैं कोई पागल हूं जो तुम लोगों को ऐसे कंधे पर लेकर के चल रहा हूं। एक समय ऐसा आया था, थोड़ी देर के लिए। ये प्रसंग आता है, ये प्रसंग आता है कि एक समय ऐसा आया, ये भरतपुर के आसपास का स्थान था जहां से होकर के पार हो रहे थे। तो उन्होंने नीचे रखी जिस कावड़ के अंदर वो लेके जा रहे थे, और कहा कि बहुत हो गया, लाओ भुगतान करो, पैसे दो, थक गया हूं, इतने दिन से तुम लोगों को लेके घूम रहा हूं, तुम्हारा नौकर हो गया। तो उनके पिताजी भक्त थे, तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, थोड़ा आगे चल, फिर देते हैं तेरे को, थोड़ा आगे चल, तेरे को भुगतान करते हैं। और थोड़ा आगे जाने के बाद फिर पिताजी ने पूछा, हाँ तो बेटा कितना पैसा हुआ? उसने कहा कौन सा पैसा, किस बात का पैसा? कहा रे तू हमको उठा के घूम रहा है। कहा पिताजी ऐसी कैसे बात कर रहे हैं आप? कहा अभी थोड़ी देर पहले तो कहा था। कहा पिताजी हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा अनुभव तो हो रहा है कि मैंने कहा था, पर मैंने ऐसा क्यों कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा। तब उनके पिताजी ने उत्तर दिया कि बेटा वो स्थान कुछ ऐसा था, वहां पर कुछ लोगों ने अपने माता पिता का मूल्य लेकर के उनको बेच दिया,
इसलिए उस स्थान के परमाणु तुमने प्रवेश कर गए, इसलिए उस समय तुमने मांगा। लेकिन श्रवण कुमार जैसे भक्त के जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आ गई, तो हम सामान्य मनुष्यों के जीवन में तो हमेशा हमारी उम्मीद कोई पूरी करेगा, ये कैसे संभव हो सकता है? कभी कोई बिंदु ऐसा आएगा, कभी कोई समय ऐसा आएगा जिससे हम बहुत अपेक्षा रखते हैं, वो भी हमारा अनादर कर सकता है, हमारी उपेक्षा कर सकता है, हमें इग्नोर कर सकता है। इसलिए हमें मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार होना पड़ेगा कि हमारी दुनिया के लोग हमारी सभी उम्मीदों को पूरा नहीं करते। इसलिए किसी महापुरुष ने एक पद लिखा कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। तो कुछ न कुछ कमी हमारे जीवन में रहेगी, लेकिन उस कमी को हम अपने जीवन का आधार न बनाते हुए जो प्राप्त देह, प्राप्त सामर्थ्य, प्राप्त योग्यता है, उसको संसार की सेवा में लगाएं। इसी में हमारा हित है। तो आज का समय तो पूर्ण हुआ, आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। जय माँ, जय जय माँ। ओम।